हाँ जी, तो वेलकम आप सभी का अभिनंदन। पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं और आज अभी करेंगे अपन बुक सेकंड जो है अपनी उस बुक सेकंड का दूसरा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली क्लास में किया था राइट कल, और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी कर लेते हैं और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हालांकि ये क्लास छोटी रहेगी और नेक्स्ट को मैं अगली जो भी क्लास रहेगी उसको अपन काफी लंबी क्लास रखेंगे। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताना है आपको। जो राइट आंसर आपको आता है कमेंट करिएगा। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे, या फिर स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता थे, वन आंदोलन के प्रमुख नेता थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो राइट आंसर इसका रहेगा जाति विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और भारत का जो संविधान बना उस संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। और इनके कुशल नेतृत्व में भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के कंप्लीटली तैयार हुआ था। तो यह है पहला क्वेश्चन, पहले का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने है 1930 के दशक में, 50 के दशक में, 1920 के दशक में, या फिर 1940 के दशक में। तो 1920 से यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि जो रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में, तो 1917 की उस क्रांति के बाद विश्व भर के विभिन्न देशों में ये साम्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। और वही 1920 का जो दशक था जिसमें भारत में भी जो है ये प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है तीसरा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें देश के पहले शिक्षा मंत्री जो है वो अबुल कलाम आजाद साहब को बनाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के ऑप्शन 4 हैं, दीनदयाल उपाध्याय, बी.डी. सावरकर, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आचार्य नरेंद्र देव, अभी इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इन पर नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, तो अभी हम देखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपके पास ऑप्शन है 4, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आ गया आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आचार्य नरेंद्र देव। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, और कुमारी मायावती। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है छठा। 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था। 1952 भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, और इसे 52 का चुनावी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर इलेक्शंस 52 में ही हुए थे। तो इसमें जो वोटर लिस्ट बनी थी और साक्षरताओं का प्रतिशत अगर हम देखें तो उसमें कितने प्रतिशत साक्षर थे, तो केवल 15% लोग जो है वो साक्षर थे। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 15%। और ये पहला जो चुनाव हुआ था भारत का, उसके बाद दूसरा चुनाव जो है वो 1957 में होता है, तीसरा 1956-57 में दूसरा, और 1961 में तीसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा। थोड़ा सा शब्द ये जो थोड़ा सा ऐसे भिन्न आ सकता है कि प्रथम भारतीय कौन थे, तो दूसरा आंसर मिलेगा, और स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे तो आंसर अलग रहेगा। तो स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तब तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल जो थे ना उन्हीं को रहने दिया था भारत जब आजाद हुआ था तब। और बाद में जब प्रथम भारतीय इनके बाद में जो बनाया गया था तो वो थे सी राजगोपालाचारी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताइए। ऑब्जेक्टिव हमने थोड़े लिए हैं, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताना है, आपको लिखना है दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 1977 के लोकसभा चुनाव में
किस पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई थी? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, आपको पता है। और 1977 के चुनाव में जनता दल की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और हालांकि ज़्यादा नहीं रही थी, 2-3 साल ही रह पाई थी। और लेकिन पहली बार जो है वो सेंटर में, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, मार्च 1950 में भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और इस निर्वाचन आयोग ने फिर 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव करवाए थे। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अभी मैंने बता दिया आपको, सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 12th के बाद जैसे आप बीएसटीसी करोगे, पीटीईटी करोगे या और कोई भी कंपटीशन एग्जाम जब दोगे तो ये सारे के सारे जीके के क्वेश्चन आपके उसमें भी काम आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल आराम से और इन्हें याद रखने के नजरिए से पढ़ना है आपको। तो सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां कि किस पत्रिका ने यह लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक समाचार पत्र था, उस पत्र ने एक ये जो पत्रिका थी उसने ये कहा था नेहरू जी के बारे में, भारत में लोकतंत्र अपनाए जाने के बारे में, तो वो था ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर एक समाचार पत्र था जिसने ऐसा जो है वो ऐसा कथन कहा था। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि भारत में शुरू से लेकर आज तक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र बहुत ही सफलतापूर्वक जो वो चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखो आपको याद होगा A.O. ह्यूम एक अंग्रेज था जिसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारत की एकमात्र पार्टी थी और सभी भारतीय जो है वो उसी पार्टी से जुड़े थे। उद्देश्य था भारत को जो है वो चरणबद्ध तरीके से आजादी दिलाना। तो राइट आंसर रहेगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? तो पहले कब हुए थे? 1951-52 में, दूसरे हुए थे 1956-57 में, तीसरे हुए थे 1961-62 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1962 में भारत में तीसरे आम चुनाव हुए थे। और अगला प्रश्न देखो है नेक्स्ट 15वां, 1957 में कांग्रेस पार्टी किस राज्य में पराजित हुई थी? तो 1957 में कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल राज्य में पराजित हुई थी और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में। तो सही प्रश्न का जवाब रहेगा ऑप्शन केरल, इसका राइट आंसर रहेगा केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में। तो बच्चों अभी देखो क्लास नेक्स्ट भी अपनी जो क्लास है उसका टाइम हो रहा है। तो अभी हमने केवल 15 क्वेश्चंस किए हैं। इस सीरीज को, इस संख्या को हम बढ़ाएंगे आगे, हमारी लंबी लंबी सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। चैप्टर वाइज अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस में जिस तरीके से, आज हमारा दूसरा चैप्टर, कल हमने पहला किया था, नेक्स्ट अपन थर्ड चैप्टर करेंगे। तो एक एक चैप्टर लेकर के आगे बढ़ रहे ताकि एक बार अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और इसी तरीके से हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश सभी में अपन चैप्टर वाइज जो है वो इसकी कैप्सूल सीरीज के तहत सारे चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं। और आगामी एग्जाम तक बिल्कुल लगातार अपनी ये सारी क्लासें चलेगी। हिंदी और इंग्लिश की क्लासें अपनी सुबह चलती हैं, हिंदी की 5:30 बजे, इंग्लिश की 7 बजे, और हिंदी साहित्य की शाम को 5 बजे, और अपने पॉलिटिकल साइंस के शाम को 7 बजे। अभी आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी जो कि लाइव क्लास रहेगी अपनी, तो अपन उस लाइव क्लास में मिलेंगे 8:30 बजे एक बार फिर से। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मॉडल पेपर्स चाहते हैं, तो आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी आप हाय हेलो लिख करके, तो हमारे लिंक मिल जाएगी आपको। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हमारे ऐप की, हमारे वेबसाइट की, हमारे टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप चैनल की, सभी की लिंक आपको, कोर्सेज, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में थोड़ी देर के बाद में 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।